नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, आप सब ने एंजॉय किया होगा हर हफ्ते की तरह, और गोल्ड का तो बाजा ही फाड़ दिया गया जैसा बोला था वैसा का वैसा ही मूव किया। तो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक किया करिए। आप हमेशा कंजूसी करते हो, तो मैं भी बताने में कंजूसी करूंगा, फिर आपकी इच्छा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दबा के, और चैनल पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, क्विक रिव्यू, उसके आगे की एनालिसिस करते हैं क्या लग रहा है क्या नहीं। लास्ट वीडियो में मैं आपको गोल्ड में M6 का और फॉरेक्स का दोनों का बता के गया था। M6 का बताया था ऊपर के लेवल्स में आपका 99,700 से 800 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती है, 1 घंटा इसके ऊपर मार्केट नहीं ठहरती है, तब तक मार्केट में नई तेजी नहीं बनेगी और वापस से मार्केट करेक्शन कर सकती है। और करके आपको पता था लेवल्स जो नीचे के मैंने आपको ऑलरेडी पहले से दे रखे थे, 97,200, 96,200 समथिंग, और फिर फॉरेक्स के पे भी आते हैं। मार्केट वहीं तक गई, 830 तक गई, सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट वहीं से गिरते हुए नीचे आई है और भयंकर नीचे गिरी है। दूसरी चीज, मैंने आपको एक लेवल दे रखा था 98,490 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग आती है, तब मार्केट में हम सेल ऑफ कर सकते हैं। और उस केस में जो टारगेट्स हैं 97,200 से 400 और 96,200 से 300, ठीक है। और ये जरूर बोला था कि मंडे वाले दिन अगर गोल्ड आपका गैप डाउन खुलता है तो अवॉइड करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन बाद फिर गोल्ड आपका 98,490 के नीचे आया, और उसके बाद मार्केट जो गिरना शुरू हुई आपके सामने है, ठीक है। मतलब ऊपर भी आपका, ऊपर से भी एक बेस्ट लेवल मिला जहां पे रेसिस्टेंस था, जहां से मार्केट पुल पुल बैक ली, और नीचे का लेवल आपको पहले से पता ही था। फिर मैंने आपको गोल्ड फॉरेक्स का एक लेवल दिया था। गोल्ड फॉरेक्स में मैंने आपको बताया था क्लियरली, सबसे पहले पहली जो कंडीशन बताई थी कि 3341 के नीचे अगर 1 घंटा गोल्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं करता, या 1 घंटा फॉरेक्स के नीचे सस्टेन नहीं करता है 3341 के नीचे, मार्केट में वीकनेस नहीं बनेगी। और ये हो सकता है मार्केट यहीं से आपकी $3400, 3440 और वगैरह आगे आगे के जो टारगेट से बताए थे। तो मंडे को मार्केट खुलती है। मंडे को मार्केट खुलने के बाद आपका जो लो लगता है वो करीब करीब था, 1 मिनट, 1 सेकेंड, हाँ, मंडे को मार्केट का जो लो था आपका, हाँ, 3345, 1 मिनट, 3340 का लो था। क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आई, ठीक है। क्लोजिंग आपकी जो थी 3345 की थी, 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं आई, और मार्केट वहीं से पलट के आपके गई $3396 तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट मैंने आपको ऊपर बता के भी रखा था, 3385 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है, जहां से मार्केट वापस घूम के नीचे आ सकती है। चलिए, उसके बाद अगले दिन 3341 के नीचे क्लोजिंग आई, और क्लोजिंग आने के बाद मार्केट ने जो कोराम मचाया है, फिर नीचे आपकी 3290-95 तक गई। जो मैंने आपको दो टारगेट्स दिए थे, एक दिया था आपको 3320 तक का, और दूसरा दिया था 3260, ठीक है। और आपको यह भी बोला था कि मार्केट फंसाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, वापस से 3350 से 55 के बीच में मार्केट ला सकते हैं, और वहीं से गिरा के 3260 का दूसरा टारगेट लेके जा सकता है। सेम वैसा ही किया। मार्केट का हाई लगा आपका 3350 का, ठीक है। और वहां से मार्केट गिर के आपकी 3256 तक गई। कितने पॉइंट्स होते हैं फॉरेक्स में और M6 में आपके सामने है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा हफ्ता कम से कम 4 से 5 हजार पॉइंट मिनिमम गोल्ड में मिला। सिल्वर का बताया था मैंने आपको कि सिल्वर की 1,05,50 के नीचे 1 घंटे के स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। उस केस में दो कंडीशन बनेगी, या डायरेक्टली आपकी 1,03,500 तक का फर्स्ट टारगेट और 1,02,000 तक का सेकंड टारगेट। और दूसरा बताया था या तो फिर ये 1,05,700, 800, 900 के बीच में ले जाके मार्केट वापस से पटक के 1,03,500 तक लेके जा सकते हैं। 1,03,680 तक लेके गए, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, इतना आप लोग भी समझदार है। तो नीचे का भी पूरा करने के बाद फिर मैंने बोला था, अगर वापस से मार्केट 1 लाख, जैसे
5,050 के नीचे क्लोज करने के बाद 1,03,500 तक गई, तो 1,03,680 तक गई थी। उसके बाद वापस से मार्केट 1,06,585 समथिंग के ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद ये भी बोला था 1,07,400 तक भी जा सकती, 400-500 तक, तो 1,07,400 समथिंग तक गई सिल्वर, और फिर वहीं से मार्केट आके वापस से घूमी है। ठीक है, फॉरेक्स का बताया था मैंने आपको 33, सबसे पहले बोला था 35-50 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए आई। उसके बाद बताया था कि एक्सपेक्टेशन है 34.99 का और 34.20 का, तो 35.25 से 28 के बीच तक आया, फिर मार्केट ने रिवर्स किया। आपको एसएल बता के रखा था 36.15 का, इसके ऊपर 1 घंटे अगर टिक जाती है मार्केट, वो एसएल भी था, वो वापस से एक नया बाइंग लेवल भी था, तो मार्केट वापस से आपकी 36.70 और $38 के आसपास जा सकती है। सबसे पहले मेरे मुंह से निकल गया था 37.70, फिर बाद में मैंने उसको आगे ही के 1-1.5 मिनट बाद वीडियो में बोल भी दिया था 36.70 और 38। ठीक है, तो वहां तक मार्केट होके भी आई। तो सिल्वर में ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहा, लेकिन गोल्ड में मजेदार रहा मामला। ठीक है, चलिए अभी क्या लग रहा है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, मार्केट बंद हुई है गोल्ड फॉरेक्स की 32-33, मान लीजिए मार्केट अगर आपकी जो लो लगा हुआ है कल का, तो वो लगा हुआ है आपका 3256। मान लीजिए मार्केट आपकी, जब हम लोग 9 बजे मार्केट चालू हो रही है अपनी M6 की, तो उस समय आपकी मार्केट हो सकता है 3240-45, अगर ऐसी या कुछ आ रही हो, तो नीचे एक सपोर्ट बताना चाहते हैं, क्विक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो है 3225 से 3235 का। इस जोन के बीच में अगर मार्केट आती है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन बन सकता है, जो वापस से मार्केट को 3270, 3325 और 3356-60 के आसपास लेके जा सकता है। ठीक है, उस केस में उसका एज अ स्टॉप लॉस सपोर्ट यूज हो सकता है 3190 का, 1 घंटे की क्लोजिंग होनी चाहिए उसके नीचे स्ट्रॉन्ग, तब वो और गिरावट की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे आके रुक के वापस एक पुल बैक मारनी चाहिए। अच्छा, इस हफ्ते एक चीज नोटिस करी होगी आपने, सिल्वर ने फंसा के चलाया और गोल्ड गिर, मतलब गोल्ड ने एकदम फ्री फॉल दिया ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक में। तो हो सकता है इस हफ्ते में सिल्वर आपकी फंस के चले फिर से, या फिर गोल्ड आपका तेज तेज थोड़ा सा, गोल्ड ज्यादा पड़ रहा है तो सिल्वर कम पड़ रही है, या गोल्ड ज्यादा गिर रहा है तो सिल्वर, इस टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गोल्ड का आपको नीचे की पिक्चर क्लियर कर दी। बाई चांस गोल्ड अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फिर उस केस में मेरे हिसाब से नीचे का सपोर्ट जो रहेगा, अगर मार्केट वहां तक आती है वेट करिए, अदरवाइज मुझे लगता है एक पुल बैक मिल सकता है, जो आपका वही 3200, सॉरी 3325 से 3356-60 अगर मिलता है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट सेलिंग जोन आपका 3355 से 75 के बीच में हो सकता है, जिसका आप 3405 का, 3405 का 1 आवर का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, मतलब कि अगर, कहने का मतलब है कि जो बेस्ट सेलिंग जोन ऊपर से जो मिल सकता है वो 3355 से 65 के बीच का, अगर ये लेवल मिल जाता है तो एक यहाँ से मार्केट के करेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे मिल सकते हैं, जिसका एसएल यूज हो सकता है 3405 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। अगर 3405 के ऊपर मार्केट 1 घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर लेती है, तो वापस से मार्केट बुलिशनेस की तरफ चली जाएगी 3440, 3480, 90। अदरवाइज मार्केट यहाँ से करेक्शन करके नीचे वापस से आपको करीब करीब 3320, 3260 और 3160 से 80 के बीच में, ठीक है, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं M6 पे। ठीक है, गोल्ड के आपके M6 के क्या लेवल हो सकते हैं। M6 जो बंद हुआ है आपका 95,500 समथिंग के आसपास बंद हुआ है। बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो नीचे का क्विक सपोर्ट एक है 94,150 से लेकर 400 के बीच में, 94,150 से लेकर 400 के बीच में यहाँ कहीं सपोर्ट आके क्रिएट कर सकता है। और इसका जो सपोर्ट एज एस एल यूज किया जा सकता है 93,650 का, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, 1 घंटे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक ये बड़ी वीकनेस तरफ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक अगर नीचे मार्केट मिलती है तो यहाँ से क्विक सपोर्ट बनाकर मार्केट वापस से 95,400, 500, 96,400, 500 और मैक्स टू मैक्स 97,000, 97,100 तक भी आ सकता है। और ऊपर के लिए बेस्ट सेलिंग जोन जो ऊपर से हो सकता है वो यही है आपका 96,900 से 97,100 के बीच का। अगर यहाँ मार्केट मिल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट है। और जब तक 97,500 के ऊपर 1 घंटा मार्केट नहीं ठहरती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं लेती है, तब तक मार्केट में कोई नई तेजी नहीं बननी चाहिए, और मार्केट यहाँ से वापस गिर कर आपकी, क्या कहते हैं, 96,100, 95,400
और आखिरी का जो टारगेट बन सकता है मेरे हिसाब से, आखिरी के दो टारगेट्स और बन सकते हैं, मतलब 93,800 और 92,300-400, ये लेवल्स आपके बन सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया है, ठीक है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि आप में से क्या होता है ना, कई लोग वीडियो को सुनते नहीं हैं और फिर उसके बाद आपके मैसेजेस आ जाते हैं मेरे पास या कमेंट सेक्शन में कि क्या लग रहा है, यहाँ से बाय करें या यहाँ से सेल करें। वीडियो अगर ध्यान से सुन लोगे समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया 10 बार सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना डीप में डिटेल में बताते हैं, कोई बताएगा भी नहीं आपको। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, देखिए सिल्वर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सिल्वर में मेरे हिसाब से मैं वेट करूंगा। अगर देखिए, सबसे पहले ये जरूर बताना चाहता हूँ, अगर 1 लाख, देखिए अभी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी एक्सपायरी ऑलमोस्ट डन ही है आपकी, जुलाई वाली की। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1,08,500 के ऊपर सिल्वर की 1 घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ठीक है ना, तो उस केस में 1,09,500 और 1,10,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। अदरवाइज कल अगर कैप डाउन खुलती है तो मुझे लगता है कि वापस से जब मार्केट आपकी करीब करीब 1,08,100 200 के आसपास आए, तो मेरे ख्याल से सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है, और जिसका टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं, जो कि आपका 1,06,000, 1 लाख करीब करीब 4,000 और 1,01,500 तक के लेवल्स हमें देखने को इस हफ्ते में मिल सकते हैं। अगर कुछ लगेगा, कोशिश करूंगा, नहीं मिल पाता है टाइम, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर पिक्चर कुछ क्लियर होती है तो मैं सिल्वर के लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दूं। लेकिन फिर भी आपको बता दिया है, ध्यान दीजिएगा कहाँ से क्या। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो समझ में ना आए तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, फिर ये ना हो कि मैंने बताया कुछ और आपने समझा कुछ। ठीक है, चलिए। अब सिल्वर फॉरेक्स की बात करें तो सिल्वर फॉरेक्स में मेरे हिसाब से जब तक आपकी क्या कहते हैं 3690 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आती है 1 आवर की, तब तक इसमें कोई नई तेजी नहीं बननी चाहिए। अदरवाइज कल की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार नीचे मार्केट ले जाकर बंद करके, मतलब नीचे नीचे की मार्केट हो सकता है आपकी, फॉरेक्स के हिसाब से देखा जाए तो 3470 से 3480 से लेकर 3520 के आसपास लाके मार्केट, यहाँ तक लाके वापस से मार्केट आपकी ट्यूसडे वाले दिन वापस से एक बाउंस बैक मारे, और उसके बाद वेडनेसडे या थर्सडे तक मार्केट में, वेडनेसडे से शायद गिरावट बननी शुरू हो, वेडनेसडे या थर्सडे से, जैसा होगा मैं देख लूंगा। फिर भी जितना बता दिया देख लीजिएगा, कुछ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि सेल ऑन राइस की मार्केट है, तो ट्रेंड आपका डाउन का ही है। ठीक है, बाकी जब तक मुझे क्लियर नहीं लगता मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में कुछ क्लियर डालूं। अब आप लोग के नंबर्स तो मेरे पास होते नहीं है ना, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के, मतलब आप लोग उसमें हो तो मैं कुछ अपडेट डाल दूं। आगे देखते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन लगेगी। कई बार होता है ना कि अगर मेरे को पोस्ट भी डालना होता है, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, चाह के भी नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब में मेरे एक अजीब सा ग्लिच चलता है, कभी कभी पोस्ट पड़ जाता है, कभी कभी पोस्ट नहीं पढ़ सक नहीं, कई बार कोशिश करते हैं पोस्ट डाल दें टाइम पे, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा हो लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगर लगेगा तो एक कम्युनिटी बना देंगे अलग अलग से व्हाट्सएप पे, और एक लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि समझने में कन्फ्यूजन ना हो। ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, अपना डिसीजन लेके उस हिसाब से कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।